और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मथुरा से। ये सीधी तस्वीरें हैं चुनाव प्रचार अभियान में। देखिए, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और अब प्रचार अभियान के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये मथुरा की तस्वीरें आपके सामने और भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। फूलों से स्वागत उनका किया गया। डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है और इसी में जोर आजमाइश करते इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। तो किला बचाने की जंग आज एक तरफ जहां पंजाब में राहुल गांधी नजर आएंगे, तो मथुरा में आपको गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। तिलक लगाकर फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया। यूपी के मथुरा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, अपना दमखम दिखाने के लिए हर पार्टी पूरे जोर शोर के साथ इस वक्त प्रचार अभियान में जुटी हुई है। 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो वोटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ताकत झोंक रखी है। गृहमंत्री अमित शाह इसके पहले कैराना में इस तरीके का डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं। इसके अलावा अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, इन तमाम इलाकों में बीजेपी के आला नेता प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह तो हैं ही सही, साथ में गाजियाबाद जो कि पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो भी वहां पर आज प्रचार के लिए उतरेंगे। तो बीजेपी ने अपने जो स्टार प्रचारक और बड़े चेहरे हैं उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जंग के लिए उतारा है। और ये डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है जिसे गृहमंत्री अमित शाह आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह लोगों के बीच पहुंचे हैं, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन है। इसके पहले हमने देखा था कि कैराना में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी, उनके साथ संवाद किया था। और देखिए, इस तरीके से लोगों के बीच स्वागत हो रहा है। कोरोना नियमों के कारण, कोरोना के कारण चुनावों पर जो पाबंदियां, चुनाव में के दौरान जो प्रचार पर पाबंदियां लगी हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके कारण जो संख्या है वो सीमित की गई है। बड़ी रैलियां आयोजित नहीं हो रही हैं। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रोक लगाई है बड़ी रैलियों पर, लेकिन छोटी सभाओं की इजाजत दी है। और साथ ही इस तरीके के डोर टू डोर कैंपेन की भी इजाजत राजनीतिक दलों को दी गई है। और यही वजह है कि इस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन यानी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह इस समय नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से 51 सीटें जीती थीं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के इस बार के चुनावी दांव या चुनावी समीकरणों के लिहाज से मथुरा की जो चुनावी टक्कर है उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी अपने जो राजनीतिक दांव हैं उसमें मथुरा इलाके की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उन पर जोर लगा रही है। बीजेपी के पास इस समय 2017 के चुनाव नतीजों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 4 सीटें यहां से मौजूद हैं। 2017 में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा यहां से चुनाव जीते थे। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है मथुरा, और मथुरा के सांसद हेमा मालिनी हैं जो कि 2019 के चुनावों में जीतकर संसद में पहुंची थी। और मथुरा के चुनावों को बीजेपी एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी भुना रही है। मथुरा में काशी और अयोध्या के बाद इस मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश हो रही है। और मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण गढ़ है और बीजेपी की कोशिश है कि मथुरा के सहारे जो हिंदू मतदाता हैं या हिंदू जो सेंटिमेंट है उसको भी पोलराइज किया जा सके, अपने लिए मुनाफे का सौदा यहां खरीदा जा सके। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मथुरा के इलाके में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से निधि श्री हमारी सहयोगी वहां मौजूद हैं। निधि से जानेंगे, निधि, किस तरीके से यह प्रचार अभियान बढ़ाने की कोशिश हो रही है और किन मुद्दों के साथ बीजेपी इस मैदान में उतरी नजर आ रही है फिलहाल?
जी बिल्कुल प्रणय, सबसे पहले तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह इस वक्त पहुंचे हैं और करीब आधे घंटे से उनका यह इंतजार किया जा रहा था। बांके बिहारी मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर है मथुरा का, वहां पर अमित शाह अभी पहुंचे हैं और साथ में जो उनकी सिक्योरिटी है वो बहुत पहले ही पहुंच चुकी। तो देखिए लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से मथुरा का ये दौरा अहम माना जा रहा है। सबसे पहले कैराना से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की थी और उसके बाद आज मथुरा पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से देखा जाए तो अमित शाह गृह मंत्री हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। और वेस्ट यूपी, चूंकि वेस्ट यूपी में पहले चरण में चुनाव है और वेस्ट यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा रहा है। और कल जाट नेताओं के साथ जो है वो इन्होंने बैठक की थी और आज मथुरा आना अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि एक तरीके से कहा जाए तो इस इलाके का जो वोट बैंक है उसको भी बांधने की कोशिश है। सबसे पहले कैराना जहाँ पर पलायन का मुद्दा, उसका जिक्र, और उसके बाद मथुरा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मथुरा का विकास जो है वो अब ज़रूरी है। तो एक तरीके से अब जब अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं इस इलाके में जो मुद्दा है मथुरा के विकास की, मथुरा वृंदावन के विकास की, वो बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो सकता है अगर एक देखा जाए तो ये कोशिश है। और अभी अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बाद जो अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो उनका इस इलाके में जो मतदाता है उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो फिलहाल अमित शाह जो है वो अंदर मंदिर पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। जी, तो एक बार फिर अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा देते हैं। बांके बिहारी मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। और इसके बाद का अगर हम कार्यक्रम का जिक्र करें तो इसके बाद गोवर्धन रोड स्थित श्रीजी बाबा विद्या मंदिर स्कूल भी पहुंचेंगे, यहाँ पर मतदाता संवाद भी करेंगे और उसके बाद आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का जो कार्यक्रम तय है वो संगठनात्मक बैठक का है। बैठक करेंगे, प्रत्याशियों को मजबूत करने का काम करेंगे, उनमें जोश भरने का काम करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। घोषणा पत्र में भी मथुरा का जिक्र था प्रणय, और पूरी तैयारी है कि मथुरा के जरिए ही आशीर्वाद लेते हुए उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करें। बिल्कुल जिया, और निश्चित रूप से ये भगवान इस समय चुनाव के समय में नेताओं को खास तौर पर याद आते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मंदिर में पूजा कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर मथुरा के का जो पूरा इलाका है वहां पे मथुरा वृंदावन के ब्रज के इस क्षेत्र के अंदर इस मंदिर की खास भूमिका है, खास ख्याति है। ये एक महत्वपूर्ण सर्वमंगलदाताश्च सर्वकामप्रदायकः। और मथुरा, काशी, इन तमाम धार्मिक स्थानों को लेकर बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडा में भी इन्हें शामिल किए हुए है। लगातार ये संकेत दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में भी इस बार इस तरफ इशारा किया गया कि किस तरीके से मथुरा का भी विकास किया जाएगा। निश्चित रूप से मथुरा के विकास या बांके बिहारी मंदिर के विकास से जो तात्पर्य है वो कहीं न कहीं उस एजेंडा को लेकर भी है जिसकी बात बीजेपी करती रही है। जिया, और प्रणय, क्या कहना ये ठीक होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में अयोध्या का जिक्र था, फोकस था, और इस बार अयोध्या का नहीं जबकि ज्यादा फोकस मथुरा पर किया गया है। बिल्कुल जिया, और अगर हम बात करें कि चुनाव का मौसम नजदीक आते ही बीजेपी ने इस बात के संकेत देना शुरू कर दिए थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत, और उसके साथ अब फोकस मथुरा में। मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण केंद्र तो है ही, फिलहाल किसान आंदोलन, जाट समीकरणों के लिहाज से भी इस इलाके को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जो बढ़त हासिल की थी, क्योंकि 2012 में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जिया, तो इस पूरे इलाके में बीजेपी के पास महज 11 सीटें थी और 40 सीटों का फायदा उसने 2017 के चुनाव में इसी इलाके को में हासिल किया था। लेकिन अगर जाट समीकरणों के लिहाज से बात करें तो जाटों को साधने और साथ साथ हिंदू सेंटिमेंट्स को साध के रखने, अपने साथ रखने की कोशिश
एक बार फिर हम चलेंगे निधि के पास और निधि से जानने की कोशिश करेंगे कि निधि, गृह मंत्री का इस पूजा कार्यक्रम के बाद आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे? निधि, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यहाँ से और अमित शाह यहाँ से सीधे निकल रहे हैं, यहाँ से बिना बात की। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त अमित शाह मंदिर दर्शन करके निकल चुके हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिश थी मीडिया से बात करने की, लेकिन चूंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा है इसलिए वो निकल चुके हैं। उनके साथ श्रीकांत शर्मा भी थे, जो कि मौजूदा सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, और मुश्किल से मुझे लगता है 3 मिनट तक, चूँकि वो पहले ही लेट हो चुके थे, इसलिए मंदिर जाकर के उन्होंने दर्शन किया और इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए वो बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करके अब आगे के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो तस्वीरें यहाँ पर एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगी। मंदिर के बाहर चूंकि भीड़ ज़्यादा है और इस वजह से उनको इस डोर से एंट्री मिली थी और अब दर्शन करके उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की है। उनके माथे पर चंदन तिलक जो है वो लगा हुआ हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे थे। तो साथ में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ के, और एक संकेत, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कि एक संकेत है कि अब अगला एजेंडा काशी के ये जो मथुरा वृंदावन का के विकास का है, ये अगला एजेंडा बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है, इस तरीके की जो बातें हैं। लेकिन इस बीच देखिए, अभी ये सब कुछ कहना मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिलहाल अगले कार्यक्रम के लिए जो है वो अमित शाह यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। तो निधि, ये कहना ठीक होगा कि मथुरा के जो कार्यकर्ता हैं, मथुरा के जो प्रत्याशी हैं, उनमें एक नया उत्साह, एक जबरदस्त जोश भरने के लिए गृह मंत्री मथुरा पहुंचे हैं और खुद अमित शाह उनसे संवाद करेंगे, तो वाकई एक नए कलेवर में नजर आएंगे मथुरा के कार्यकर्ता भी, जो शायद पिछले चुनावों में नजर ना आए हो। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ अगर मथुरा वृंदावन या आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, इस इलाके की अगर मैं बात करूँ, तो कार्यकर्ता लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए तो कहा जा रहा था कि मथुरा काशी मथुरा झांकी है, इस बात का जिक्र भी था। लेकिन अब इस इलाके में लंबे वक्त से मांग थी कि अमित शाह इस इलाके में आए, दर्शन करें और साथ साथ ये जो मुद्दा है विकास का, डेवलपमेंट का, इस पर जिक्र जरूर करें। तो कहीं ना कहीं आज जब अमित शाह इस इलाके में पहुंचे हैं, तो इस आसपास के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह जरूर बढ़ेगा। निधि, जिस तरीके से कैराना में हमने देखा था कि पलायन कर लौटने वाले परिवारों के साथ संवाद किया था, क्या यहाँ भी कोई कार्यक्रम है अमित शाह का कि वो यहाँ इन लोगों से संवाद करेंगे, कुछ बात करेंगे? डोर टू डोर कैंपेन किस तरीके से चलाया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, इसके बाद एक यहाँ पर जो जगह निर्धारित किया गया है, वहाँ पर जो तमाम मतदाता हैं उनसे संवाद करेंगे और फिर कहा जा रहा है कि किसी कार्यकर्ता के घर बैठकर खाना भी खाएंगे अमित शाह। तो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत उसके बाद ही होगी। तो पहले मतदाताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की जो है वो शुरुआत जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। जी निधि, और साथ ही जो एक मिशन मथुरा है उसको पूरी तरीके से साधने की कोशिश अमित शाह इस वक्त कर रही हैं। हालांकि जाटों की तरफ से कुछ मांगे भी की गई हैं, उन मांगों का भी अपनी संगठनात्मक बैठक में वो जिक्र कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, माना जाएगा ये? जी बिल्कुल। देखिए, अगला जब उनका कार्यक्रम है उस पर नजरें बनी रहेंगी कि क्या कुछ अमित शाह कहते हैं, क्योंकि कल ही जाट नेताओं से देर शाम तक बैठक हुई थी और कल जो दिन भर गहमा गहमी रही, उसके बाद आज मथुरा आना, दर्शन करना बांके बिहारी का और उसके बाद मतदाताओं से संवाद। तो जाहिर सी बात है, इस इलाके के जो खासतौर पर मतदाता हैं जो उम्मीदें कर रहे हैं और जाट बहुल इलाके में आकर के कार्यक्रम करना, तो नजरें उन पर जरूर बनी रहेंगी और ये भी देखना होगा कि अमित शाह आज कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल निधि, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं वृंदावन में, अमित शाह जो गलियां हैं यहाँ की उनमें दौरा करते हुए नजर आ रही हैं और डोर टू डोर कैंपेन उनका शुरू हो चुका है। लोगों से वो खुद मिल रहे हैं और जब खुद मिलेंगे तो उसका प्रभाव एक अलग लोगों पर पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, उनके जो समर्थक हैं उन पर पड़ेगा और लोगों से मिलकर उन्हीं से जान रहे हैं कि मथुरा में आखिर जो विकास आगे अब भाजपा करेगी और जो अभी तक काम किया है उसके बारे में वो जानते हुए जनता से ही नजर आ रहे हैं। लोगों से इस वक्त खुद मुलाकात कर रहे हैं वृंदावन में अमित शाह। देखिए, चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है,
और उस चुनावी आगाज में अमित शाह भी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन किया। तकरीबन 3 से 3.5 मिनट वो मंदिर के अंदर ही रुके, पूजन करने के बाद बाहर निकले हैं और भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है। प्रणय, ये मानकर चलें कि मथुरा में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस अब बढ़ गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, और इस दौरे के बाद कम से कम और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल जिया, और ये जो तस्वीरों में आप देख रही हैं, ब्रज में इन्हें कहा जाता है मथुरा वृंदावन की कुंज गली। तो कुंज गलियों में नेता नगरी नगरी द्वारे द्वारे नजर आते हैं, खासतौर पर चुनावों का मौसम जब होता है। और निश्चित रूप से बीजेपी की कोशिश है, उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत अहमियत रखता है, केवल 2022 ही नहीं 2024 के समीकरणों के लिहाज से भी। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे इलाके के अंदर, ये पारंपरिक रूप से देखा जाए तो बीजेपी इस इलाके के अंदर चुनाव जीत रही है। जयंत चौधरी, जिन्हें बीजेपी ने कल ही ऑफर दिया था कि वो बीजेपी के साथ आ जाएं, उन्हें 2019 के चुनाव में वो मथुरा से ही मैदान में थे और उन्हें हेमा मालिनी ने हराया था। हेमा मालिनी इस इलाके से सांसद हैं। और लोगों की भीड़ के बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर अपनी कार में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं, अगले जगह जाने के लिए। प्रचार का उनके आज का जो कार्यक्रम है ये मथुरा के इलाके में है। उन्हें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करनी है और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक के साथ ही वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं अमित शाह, इसलिए इस पूरे इलाके के राजनीतिक समीकरणों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए वो जीत के नुस्खे क्या हो सकते हैं जिया, ये देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चुनाव का प्रबंधन किया जाए। जीत के नुस्खे जरूर देंगे क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसे में अपनी चाणक्य नीति देने की कोशिश समर्थकों को, प्रत्याशियों को जरूर देंगे। मथुरा का चुनावी गणित भी ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं और एबीपी न्यूज ये कोशिश कर रहा है कि हर तस्वीर मथुरा से आपके सामने रखें। 2017 की क्या स्थिति रही वो भी आपके सामने है। श्रीकांत शर्मा 1 लाख ज्यादा वोटों से जीते थे, बीजेपी के ही ये विधायक। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है मथुरा, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग मथुरा पहुंचते हैं। हेमा मालिनी इस वक्त मथुरा की सांसद हैं और हमेशा से ही, जैसा कि प्रणय आपको बता भी रहे हैं, कि हमेशा ही ये बीजेपी का एक तरीके से गढ़ रहा है। लेकिन क्या इस बार चुनौतियां मिल सकती हैं बीजेपी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही इसी किले को बचाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता गली गली घूम रहे हैं। बिल्कुल, और हम चुनावी गणित की बात करें तो इस समय मैदान में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने देवेंद्र अग्रवाल को उतारा है, बीएसपी ने सतीश शर्मा को टिकट दिया है और इसके अलावा कांग्रेस से प्रदीप माथुर चुनावी मैदान में है। तो ये चुनावी जो समीकरण है, चुनावी जो पाले हैं, वो इस तरीके से बटे हुए हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और यहां अमित शाह की टीम के भी सदस्य रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय उन्हें टिकट दिया गया था और उन्हें ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये भी कह रही है कि उसने ऊर्जा की स्थिति को ठीक किया है। ये वेस्टर्न यूपी का इलाका है, गन्ने के किसानों का इलाका है। इस इलाके के अंदर कृषि महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है, लिहाजा इस इलाके में खेती, किसानी, बिजली, सिंचाई, ये तमाम मुद्दे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं और इन्हीं को उभारने की कोशिश भी होगी। ये बताने की कोशिश होगी उपलब्धियों के सहारे कि किस तरीके से स्थिति को ठीक करने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से गलियों में जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हार जो है वो लोग उन्हें पहनाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची जो है उसको हार उन्होंने पहनाया, उसी का स्वागत किया। वो गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंची थी वहां पर और गले में उनके अभी भी जो केसर जो पीला पटका है जो कि बांके बिहारी मंदिर से दिया जाता है, खास तौर पर बांके बिहारी को चढ़ाया जाता है जिया, और उसके बाद प्रसाद के तौर पर ये पटका दिया जाता है। तो अगर आप निशानियों की भी बात करें, आप देखिए किस तरीके से मोटिव्स या किस तरीके से सिंबलिज्म का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में साफ हमको नजर आ रहा है। गली गली घूमकर गृह मंत्री अमित शाह सभी से मुलाकात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी आगाज है पश्चिमी क्षेत्र से ही हो रहा है और निधि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, क्योंकि पहले 2 चरणों में उन जगहों पर चुनाव होना है जहां पर जाट समुदाय प्रभावी फैक्टर है और इसी पर हमारा खास जोर भी है कि क्या मनाने के लिए अमित शाह जो पहुंच रहे हैं
वो सफल हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे? बड़ा सवाल है ये। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस इलाके में, पश्चिमी यूपी में जहां पर पहले चरण में चुनाव है, ये जाट बहुल इलाका है। और पिछले चुनाव में आरएलडी जिसके मुखिया है जयंत चौधरी, वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। और इस बार क्या जो जाट बहुल इलाके में तमाम जो जाट मतदाता हैं जो असर डालेंगे, क्या वो इस बार पाला बदल सकते हैं? नज़रें इस पर ही बनी हुई है और यही वजह है कि इस इलाके में ख़ास तौर पर नज़रें जो है वो बनी हुई है। तो देखिए मेरे सामने इस वक्त श्रीकांत शर्मा नज़र आ रहे हैं। मेरी कोशिश होगी इनसे एक बार बात करने की। सर, अभी मंदिर दर्शन करके निकले हैं, क्या कोशिश है, किस तरीके से आप लोग जो है वो कोशिश करें इस इलाके में वोट बैंक साथ? देखिए, विकास पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है, पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान, उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 2014 से 19 तक देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब की थाली में बहन बेटियों के लिए शौचालय दिया, पक्की छत हम दे रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये विकास की धुरी है। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ वैचारिक प्रतिबद्धता है, जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया, आज कश्मीर में हर स्कूल में तिरंगा फहराया जाता है। एक समय था जब लाल चौक पर भी तिरंगा फहराने के लिए कहीं ना कहीं सेना का सहारा लेना पड़ता था। तो एक तरफ वैचारिक प्रतिबद्धता कश्मीर को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर, दीनदयाल जी का सपना और डॉक्टर मुखर्जी का सपना वो साकार हो रहा है। और दूसरी तरफ जो कॉमन मैन है उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं वो पूरा कर रहे हैं। तीसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जैसे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, और प्रधानमंत्री जी ने काशी का मॉडल दिया है, देश को दिया है, दुनिया को दिया है। उसी तर्ज पर हमारे 84 कोस का चौमुखी विकास आने वाले समय में सुनिश्चित है। आपके पीछे माँ यमुना बहती है, इनका शुद्धिकरण का कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था। 70 साल से लोगों ने यमुना को दूषित किया। हमारी सरकार ने 2019 में हम परियोजना लेकर आए 460 करोड़ की, उसके तहत हमने 35 नाले हमारे गिरते थे, 31 नालों को बंद कर दिया। मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए। सबसे पहले कैराना में पलायन का मुद्दा आता है, फिर दूसरा यहाँ मथुरा आकर के दर्शन करना। तो ये पहले कैराना और फिर मथुरा, ये किस तरफ राजनीतिक संकेत दे रहा है? देखिए, पहले लोग 20% की राजनीति करते थे, हम तो 100% की राजनीति करते हैं। हम तो सनातनी हैं और मंदिरों में दर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मंदिरों में तो हमारी आत्मा बसती है, दर्शन भी करते हैं, उनको दिव्यता भव्यता देना भी हमारा काम है। और अब प्रदेश में पलायन कोई नहीं करेगा। जो पलायन करवाने के लिए बाध्य करते थे, आज उनको हमने बाध्य कर दिया है कि देश के नियम कानून के साथ रहिए। जी बिल्कुल, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या मथुरा का डेवलपमेंट ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।